तो देखो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा को कथा श्रवण कराते हुए नरक का इतना भयंकर वर्णन किया कि राजा परीक्षित तो थर थर कांपने लगे। बोले गुरुदेव आप बता रहे हैं कि चींटी मर जाए तो ये सजा मिलती है, चेंटा मर जाए तो ये सजा मिलती है, छल कपट दंभ पाखंड करने से ये सजा मिलती है, और भी न जाने क्या क्या करने से अनेकों प्रकार की श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि अमुक कर्म करने से ऐसी सजा मिलती है, ये सजा मिलती है। तो राजा परीक्षित बेचारे घबराने लगे, कांपने लगे कि हमारा क्या होगा गुरुदेव। अरे जाने में कोई पाप करे एक अलग बात है, लेकिन कई बार अनजाने में भी पाप हो जाते हैं। मान लो हम रास्ता चल रहे हैं, गैल चल रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं और रास्ते में कोई गिडार मर गई, कोई कीड़ा मर गया, कोई चेंटी मर गई, कोई चेंटा मर गया, तो क्या उसका भी पाप लगता है? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हाँ बेटा उसका पाप तो लगता है, लेकिन उसके पाप का निवारण यही हो जाता है। तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि कैसे निवारण हो जाता है? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर बताया कि देखो हम लोग जो दान करते हैं, हम लोग जो धर्म करते हैं, हम लोग जो सेवा करते हैं, हम लोग जो कथा सुनते हैं, हम लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, अरे भगवान की भक्ति में, सेवा में, कथा श्रवण में तो इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि ये तो बहुत छोटे छोटे पाप या बहुत छोटे छोटे अपराध हैं। भगवान की कथा में तो इतनी सामर्थ्य है कि पहाड़ के समान भी पापों का संचय हो गया हो, संग्रह हो गया हो, तो भी यदि आपके जीवन में भक्ति है तो समझ लेना कि आपके पाप जल करके उसी तरह से भस्मीभूत हो जाएंगे, उसी तरह से आपके पाप धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। जैसे साबुन लगाने के बाद या सर्फ लगाने के बाद आपका जो गंदा कपड़ा है वो निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव हमारी बात कजू समझ में आई नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तो श्री गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि बेटा देखो, जैसे सांसारिक शरीर में पहने जाने वाले कपड़ों का प्रक्षालन कर लिया जाए, कपड़ों की धुलाई कर ली जाए और बढ़िया रिन साबुन लगा दिया जाए या और कोई साबुन लगा दिया जाए तो कपड़े साफ हो जाते हैं कि नहीं? तो बोले हाँ गुरुदेव हो जाते हैं, बढ़िया चमक जाते हैं। तो बोले बेटा भगवान की भक्ति और कथा भी बिल्कुल समझ ले कि तेरे शरीर रूपी कपड़े के लिए एक प्रकार से साबुन का ही कार्य करती है। माने केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंत कार्ष्णेन निहार मिव भास्कर। जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण जब आकाश मंडल में प्रकट हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं, तो सारे संसार का, सारे भारतवर्ष का रात्रि का अंधेरा एकदम नष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है और सारी दुनिया को साफ साफ दिखाई देता है। दिन निकल गया, सफाई हो गई, अंधेरा कहीं नजर नहीं आता।
तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति और भगवान की कथा है। देखो कितना बढ़िया साबुन बता दिया आपको, आपके जीवन के लिए और आपके शरीर के लिए। आप भक्ति रूपी, कथा रूपी, संकीर्तन रूपी साबुन को अपने इस जीवन रूपी कपड़े में लगाएं तो इसकी ऐसी धुलाई होगी कि आनंद आ जाएगा, ये बड़ा ही निर्मल हो जाएगा, बड़ा ही स्वच्छ हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे। अब इसी बात को समझाने के लिए हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने एक दृष्टांत सुनाया कि एक पंडित जी महाराज थे जिनका नाम था अजामिली। अब अजामिली कोई पहले ही चोर बदमाश उठाई गिरा डकैत नहीं थे, पहले बहुत बढ़िया पंडित जी थे, बड़ा बढ़िया पूजा पाठ करते थे, बड़े बड़े यजमानों के यहाँ जाते थे पाठ करने। लेकिन एक बार दैव योग से रास्ते में वापस आते समय किसी शूद्र को किसी गणिका के साथ में रत देख लिया तो वो पंडित जी महाराज की थोड़ी मति बुद्धि खराब हो गई। अब गणिका तो वैसे ही सुंदर सज धज करके रहती हैं, तो अपनी पत्नी जो है अपनी इतनी बढ़िया पंडितानी विचारी, एकदम नेचुरल, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है, कोई क्रीम नहीं लगाती, कोई पाउडर नहीं लगाती और किसी तरह का कोई मेकअप नहीं करती। लेकिन गणिका तो अनेकों प्रकार का मेकअप करके रहती हैं। तो पंडित जी महाराज उस गणिका के ऊपर ऐसे मोहित हो गए कि अपनी पत्नी को और अपने बालकों को तो घर से धक्के मार करके निकाल दिया और उस गणिका को लेकर के घर में आ गए। अब जब गणिका घर में रहने लगी तो गणिका ने फिर पंडित जी को अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। तो देखो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अब गणिका के साथ रहते रहते और सब पूजा पाठ छूट गया, सारा साधन भजन छूट गया, यजमानों के साथ मेल मिलाप बात करना सब छूट गया, आना जाना छूट गया और जो कथा करने जाते थे, पूजा पाठ करने जाते थे, वो सब बंद हो गया। अब क्या करें? अब गणिका तो कहे कि ले आओ 20,000 वाली साड़ी, बढ़िया गहने बनवाओ और बढ़िया खिलाओ पिलाओ, बढ़िया मकान दुकान बनाओ। पंडित जी का तो सारा धंधा पानी बंद हो गया। अब क्या करें, कहां से लाएं? तो अब तो केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता है चोरी डकैती बदमाशी करने का। तो चोर बन गए, डकैत बन गए, बदमाश बन गए। तो अजामिली आज बहुत बड़ा डकैत बदमाश बन गया। तो देखो अब उसे धर्म से, साधु संतों से, भगवान से बड़ी नफरत है। लेकिन संत जो है हमेशा सबका कल्याण चाहते हैं। एक बार संतों की मंडली अजामिली के गांव से होकर के गुजर रही थी। तो गांव के किनारे किनारे कुछ फालतू लोग ठाड़े ही रहते हैं, आप सब जानते हैं। जब हम गांव में थे तो हम भी कई बार ठाड़े हो जाते थे कहीं नुक्कड़ पे। तो संत वहां से निकले और संतों ने पूछा, भैया क्या नाम है आपका? तो बताया हमारा नाम नेत्रपाल है। बोले भैया अच्छा, तो यहाँ कोई ऐसा भगत है जो हमारे भोजन की व्यवस्था कर सके? अब अंधेरा हो गया है, एक रात विश्राम भी करना है। तो नेत्रपाल ने सोचा कि क्यों न थोड़ा हंसी मजाक की जाए। तो हंसी मजाक में कह दिया कि हाँ हाँ महाराज भगत, अरे हमारे गांव में तो इतना बड़ा बढ़िया भगत है, ऐसी साधु संत सेवा करता है कि एक बार चले जाओगे तो याद करो। तो बोले भैया देर काहे को कर रहे हो, फिर जल्दी बता दे।
बोले बता क्या दूं, चलो मैं आपको वहां पहुंचा ही देता हूं पास में, और घर बता दूंगा। तो साथ में ले गए संतों को और थोड़ी दूर से उंगली करके बता दिया, देखो वो जो पल्ली वो कोठी सी दिखाई दे रही है ना, वो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा धर्मात्मा सेठ है, साधु संत ब्राह्मण से भी है, फौरन चले जाओ। अब रात्रि तो हो गई थी, लेकिन अजामिली तो रोज रात्रि में जाता है डकैती करने, चोरी करने। तो उस समय अजामिली तो घर में था नहीं, तो घर में गणिका थी। कई बार हंसी मजाक में गांव के लड़के या गांव के लोग हंसी मजाक में व्यंग में कईयों को रास्ता भटका देते, कई जगह भेज देते। अब उनको ऐसा लगता है कि इससे हमें मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये एक लड़कपन वाली बात है। बाकी किसी को गलत सलाह या राय देके या रास्ता भटका के कोई मजा थोड़े ही आता है, लेकिन बाल्य बुद्धि वाली सोच होती है एक समय के अनुसार। तो संत जो है गए जाकर के कोठी का गेट खड़काया, तो गणिका कोठी के अंदर थी, तो गणिका बाहर निकल करके आई। गणिका ने देखा कि साधु संत आए हैं, तो साधु संतों को गणिका ने दूर से प्रणाम किया, राम राम किया, जय श्री कृष्ण राधे राधे किया। संतों ने भी प्रणाम स्वीकार किया और संतों ने निवेदन किया कि देवी जी बात ऐसी है कि वो सेठ जी कहाँ हैं, सेठ जी को बुलाओ। तो गणिका ने कहा, महाराज कौन से सेठ जी, यहाँ तो कोई सेठ जी नहीं रहते। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, आप हमें बहकाओ मत, हमें एक भैया ने बताया है कि यहाँ सेठ जी रहते हैं। तो गणिका ने कहा कि नहीं महाराज, आपको गलतफहमी हो गई है, यहाँ कोई सेठ जी नहीं रहते। बोले चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ कोई सेठ जी नहीं रहते तो आप तो हैं, और आपके पति परमेश्वर कहाँ हैं, उनसे तो मिलाओ। तो गणिका समझ गई कि किसी बालक ने हंसी मजाक में इन्हें हमारे यहाँ भेज दिया है। लेकिन गणिका ये भी जानती है कि उसकी माँ ने उसे जीवन में एक शिक्षा दी थी कि बेटा तू जीवन में कुछ भी करना, कैसे भी कर्म करना, कुछ भी करना, लेकिन तेरे द्वार पे कभी कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, तो उसे कभी निराश करके मत लौटा देना। कोई भिखारी आ जाए तो भले एक कटोरी आटा दे देना, चून दे देना, अरे 2 रोटी दे देना, कोई बिस्कुट दे देना, कोई टॉफी दे देना, कोई 10-5 रुपए दे देना, माने खाली हाथ मत लौटाना और निराश करके लताड़ करके मत लौटाना, क्योंकि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो गणिका को अपनी माता की दी हुई शिक्षा आज याद आ रही है, और ऐसी सुंदर शिक्षा है, वास्तव में कल्याण करने वाली है। तो संतों से कहा, महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, पति परमेश्वर तो हमारे काम धंधे पे गए बाहर। तो संतों ने कहा कि हमें बताया था कि आपका कोई प्लॉट है अगल बगल में, तो हमें रात्रि में विश्राम करना है, अपने टेंट तंबू वहाँ लगा लेंगे, और एक समय के भोजन की व्यवस्था हो जाए, कैसे भी हो जाए, बस इतना ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो गणिका ने कहा, ठीक है महाराज, मैं स्वयं तो बनाने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं गणिका हूँ, आप भगवान का भजन करने वाले साधु संत हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप निश्चिंत होकर के वो जो बगल में 200 गज का प्लॉट पड़ा है, उसमें जाकर के अपने तंबू गाड़ दो और आनंद से रहो।
मैं आपके दाल, आटे, चावल, चीनी, तेल इत्यादि की माने सूखे राशन की और लकड़ियों की व्यवस्था कर देती हूँ। तो देखो उस गणिका ने सूखे राशन की व्यवस्था कर दी और संत महात्माओं ने खूब बढ़िया दाल बाटी चूरमा उसके प्लॉट में टेंट गाड़ करके बनाया और भगवान को भोग लगाया और खूब चकाचक पाया और रात्रि को विश्राम किया। अब रात्रि के बाद 12:30 बजे अजामिली माल लूट करके लेकर के आया और आकर के अब थोड़ा सा सोया ही था। संत लोग तो 4 बजे ही उठ जाते हैं। 4 बजे उठे और आकर के गेट पे खड़का दिया कुंदा। अच्छा देवी जी, अच्छा बहन जी, अब हम चल रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने हमारी इतनी मदद की, आपने ऐसे समय में हमें सहारा दिया। अब इतनी देर में अजामिली की नींद खुली कि ये कौन है। अजामिली ने देखा तो भैया इतने सारे बाबा गेट के बाहर खड़े। अजामिली ने गणिका से पूछा कि ये क्या मामला है, क्या चक्कर है, ये सब बाबा बैरागी और ये पाखंडी और ये दंड कमंडल वाले, ये लक्कड़ फक्कड़ ये सब कहाँ से आए, इतने कैसे आए। तो गणिका ने सारी कहानी बताई। तो गणिका को भी फटकार लगाई, खबरदार जो कोई बाबा वगैरह की सेवा की या घर में कोई बाबा आया। तो गणिका ने डांटा, बोले तुमको कुछ पता नहीं है, चुप रहो। आप नहीं जानते साधु संत कितने दयालु और कृपालु होते हैं। अरे क्या बिगाड़ा है तुम्हारा साधु संतों ने। तो गणिका ने डांट करके अजामिली को शांत किया। और वैसे भी जो आदमी अपने आप को न ज्यादा शेर सिंह और शमशेर सिंह समझता है ना, वो घर में जा कर के और क्या हो जाता है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्ली जिसे खा जाती है ना, बस इतना ही पर्याप्त। घर में जाते ही छुम। तो गणिका के सामने अजामिली जो है ज्यादा 3-5 नहीं करता है। वो बाहर तो बहुत बड़ा बदमाश है, डकैत है और बहुत बड़ा दादा या डॉन है, लेकिन घर में आते ही एकदम छुम हो जाता है। अच्छा, एक आदमी कहीं ऐसे ही रास्ते में खड़ा था, तो कोई हम बार इधर से जा रहे थे, तो हमने पूछा भैया क्या हुआ, कैसे रुक गए। कुछ नहीं, बस ऐसे। आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है शेर सिंह। बड़ा अकड़ के बोले, हमारा नाम है शेर सिंह और सनोप श्री शमशेर सिंह। माने हम शेर हैं तो हमारे जो पिताजी हैं वो सवा शेर हैं, शमशेर सिंह। बोले भैया ये कंधे पे ये क्या रखा है आपने? अरे दिख नहीं रहा है क्या, ये बंदूक है। इसकी एक गोली से आदमी मर जाता है, कोई भी मर जाता है। तो बोले भैया आप इतनी देर से यहाँ खड़े क्यों, आगे क्यों नहीं जा रहे? बोले दिखाई नहीं दे रहा है क्या, आगे कुत्ता भौंक रहा है। माने शेर सिंह शमशेर सिंह और कंधे पे बंदूक रखी है और आगे कुत्ता भौंक रहा है, इसलिए आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो आजकल के ऐसे शेर सिंह हैं संसार में। एक हाथी घायल हो गया, बेचारे घायल हाथी को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। अब हाथी को हॉस्पिटल में, हाथियों का तो हॉस्पिटल बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है, और उसके बेड भी तो बड़े विशाल होते ही। भाई हाथी का कितना बड़ा साइज होता है। तो उसी हिसाब के, संजय को बुलाना जरा, कर रहा चल रहा, संजय को बुलाओ, संजय को। तो हाथी के हिसाब से ही बेड हॉस्पिटल में बने हुए हैं। तो देखो हाथी को लिटाया गया, बोतल चढ़ाई गई और सुइयां लगाई गई, गोली दवाई दी गई।
अब थोड़ी देर में डॉक्टरों ने देखा कि बगल वाला जो बेड खाली पड़ा हुआ है, उस बगल वाले बेड पे एक चींटी आकर के लेट गई है। जब उस चींटी से पूछा कि भाई तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम यहाँ आकर के क्यों लेट गई हो, क्या करना चाहती हो? तो चींटी ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि हाथी भाई घायल हो गया है और अब इलाज के समय है, इसको खून की आवश्यकता पड़ेगी। अरे इधर देखो भाई संजय, आपको इसलिए बुलाया है कि इसको ठीक करो। तो चींटी कह रही है कि हाथी को खून की आवश्यकता पड़ेगी, खून की जरूरत पड़ेगी, तो भैया हमारे शरीर में लगाओ सुई और जितना मर्जी खून निकाल करके हाथी को चढ़ाओ। तो देखो समय के हिसाब से अब अजामिली चाहे कितना बड़ा भी डकैत है, बदमाश है, बस यहीं रखा करो। वॉइस जब चल रही हो तो यहां रहना ठीक है बस। तो प्रेम से बोलो राधे। तो अजामिली चाहे कितना बड़ा भी बदमाश है, लेकिन वो बाहर कुछ भी है, घर में आने के बाद और एकदम से क्षुम्म हो जाता है। तो गणिका ने समझाया कि ये साधु संत हैं और ये साधु संतों की सेवा करने से कभी भी घर में किसी प्रकार का कोई अमंगल नहीं होता है। तो अजामिली ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम तो सो रहे हैं और तू कर ले जो सेवा तुझे करनी है। लेकिन महात्माओं ने देखा कि यार आदमी बड़ा खराब है, बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, इसका कल्याण कैसे होगा, इसका उद्धार कैसे होगा। और हम 20-25 मूर्तियों ने, साधु संतों ने इस दुष्ट का अन्न भी ग्रहण कर लिया, इसका नमक भी खा लिया है। तो अब इसके नमक के एवज में यदि इसका हम लोगों ने कल्याण नहीं किया तो फिर हमारे तो महात्मा होने पर ही धिक्कार है। तो महात्माओं ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो महात्मा लोग जो महंत जी थे वो कहने लगे कि अरे भैया सुनो, अब हम जा तो रहे, लेकिन जाने से पहले आपका हमने अन्न खाया है, भोजन किया है, प्रसाद किया है, इतनी सुंदर आपने व्यवस्था की, लेकिन महाराज आपने हमें कोई दक्षिणा तो दी नहीं। तो अजामिली टूट करके पड़ा, बोले देख बाबा, राजी से रिश्ता से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ये जो दंड कमंडल झोला बोला ये सब उठा करके और सब घर में रख लूँगा। यहाँ कोई दक्षिणा पानी वगैरह नहीं मिलेगा, चुपचाप यहाँ से निकल लो। लेकिन महात्मा तो जिद पकड़ गए, बोले भैया नहीं, दक्षिणा तो हम लेकर के ही जाएंगे और रुपए पैसे वाली, धन दौलत वाली दक्षिणा हमें नहीं चाहिए। तो अजामिली ने कहा कि फिर क्या चाहिए। बोले तू हमारी बस एक बात मान ले, हमें केवल यही चाहिए। तो अजामिली ने कहा कौन सी बात। तो संत कहने लगे कि भाई देख, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। देखो संतों के पास कैसी युक्ति और मुक्ति होती है जीव के कल्याण के लिए। संतों ने कहा कि तेरे अब की बार जो बालक होगा उस बालक का नाम जो है तू नारायण रख लेना, बस इतना ही हमें दक्षिणा में चाहिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो अजामिली ने सोचा यार ये कोई बात ज्यादा बड़ी भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब हमारे जब भी बालक होगा तो उसका नाम नारायण रख लेंगे। तो देखो जुक्ति बता करके संत लोग चले गए और आप जानते हैं कि जुक्ति से ही संसार में मुक्ति होती है। अब अजामिली के समय आने पर बालक हुआ, सबसे छोटा लाला है। देखो माता पिता का प्यार प्रेम,
या तो सबसे बड़े के ऊपर होता है या सबसे छोटे के ऊपर होता है। ये जो बीच वाले होते हैं ना, ये सब तो भगवान के भरोसे चलते हैं। बीच वालों को कोई नहीं पूछता है, न माता जी पूछती हैं और न पिताजी पूछते हैं। या तो सबसे बड़े वाले को ज्यादा प्योरिटी मिलती है, या फिर सबसे ज्यादा लाड़ प्यार दुलार जो है सबसे छोटे वाले को मिलता है। बीच वाले तो बेचारे ज्यादातर बाबा जी बन जाते हैं। आप देख लेना, पता करके देख लेना, 100 में से आपको 95% जितने भी साधु मिलेंगे, जितने भी बाबा जी मिलेंगे, वो अपने माँ बाप का बीच वाला ही बालक होगा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा नहीं होगा। ये सबसे बड़ा और छोटा कभी बाबा नहीं बनता। वो नहीं जाता घर छोड़ के। वो क्यों जाएगा? उसे इतना लाड़ मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है। तो बीच वाले तो बेचारे राम जी के भरोसे ही रहते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अजामिली बड़ा प्रेम करता है, छोटा लाला है। गणिका भी उस बालक से बहुत प्रेम करती है। बात बात पर जरा सा आंखों से ओझल हो जाए, अरे नारायण कहाँ गया भाई? अरे लाला नारायण इधर आ बेटा, आम लेके आया हूं, ये ले केला लेकर के आया हूं। अरे नारायण ये देख बेटा, तेरे लिए कितना सुंदर तरबूज लेकर के आया हूं, खरबूज लेकर के आया हूं। जब भी बाहर जाता है उस छोटे से लाला के लिए कुछ न कुछ लेकर के आता है और बड़ा प्यार करता है अंदर से। एक मिनट भी नारायण आंखों से ओझल नहीं होता। यदि हो जाए तो फिर अजामिली छटपटाता है, कहाँ गया ढूंढने लगता है। तो आज देखो अजामिली का जीवन लगभग पूरा होने की कगार पर है। और जब जीवन पूरा होने लगता है तो हमें अपने जाने का संसार सागर से आभास होने लगता है। और हम जब ऐसे अस्वस्थ अवस्था में पड़े होते हैं अपने कक्ष में या अपनी चारपाई या अपने बेड पर, तो हमें आभास हो जाता है कि अब जो है संसार से हमारा दाना पानी पूरा हो गया। आंखें बंद हैं, जीभ से बोल नहीं सकता, मुंह खुल नहीं रहा है, लेकिन स्मृति कार्य करती है। एकदम असहाय है अजामिली, असमर्थ है। अब अजामिली का समय जब आया तो अजामिली को लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। यमराज के दूतों को अजामिली ने देखा तो बड़ा घबराया, बड़ा छटपटाया। हे भगवान, ये इतने बड़े बड़े काले कलूटे ये सब कहाँ से आ गए? तो देखो, हमें संसार में सबसे ज्यादा जो प्रिय होता है, चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, सबसे पहले उसकी याद आती है। तो अजामिली को कोई याद नहीं आया, न धन दौलत याद आई, न गणिका याद आई, न और बड़े या बीच वाले याद आए। अजामिली का सबसे ज्यादा लगाव, सबसे ज्यादा स्नेह छोटे बालक नारायण के ऊपर है। तो अजामिली ने एकदम हिम्मत करके चिल्लाया, अरे बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण, मुझे बचा, मुझे बचा। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि। अरे मेरी रक्षा करो। अब जैसे ही नारायण नारायण कह करके 2-4 बार बचाने की गुहार लगाई, तो भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद जो है अपने दंड, अपनी शक्तियां लेकर के वहां पर प्रकट हो गए और यमराज के दूतों के साथ में भगवान के पार्षदों की तू मैं शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया।
यमराज के दूत कहें कि ये हमारा शिकार है, इसे हम ले जाएंगे, इसने अपने जीवन में कोई भी सही कार्य नहीं किया, कोई दान पुण्य धर्म इत्यादि नहीं किया, साधु संत सेवा गौ सेवा ब्राह्मण सेवा नहीं की, ये नरक जाने का अधिकारी है, ये नरक का गामी होना चाहिए। लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा कि नहीं, इसने अंतमति सो गति, इसने अंत में हमारे भगवान श्रीमन नारायण को पुकारा है, भगवान श्री हरि को पुकारा है, इसलिए अंत समय में जैसी जिसकी मति होती है उसके आधार पर जीव की गति होती है। ये नरक में जाने का अधिकारी नहीं, अरे ये तो स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ जाने का अधिकारी है, क्योंकि इसने भगवान श्रीमन नारायण का नाम लिया है। यमराज के दूतों ने कहा कि भैया आपको गलतफहमी हो गई है, अरे इसने भगवान श्रीमन नारायण का नाम नहीं लिया है, नारायण तो इसके छोरा का नाम है, जो सबसे छोटे वाला छोरा है। इसने अपने लाला का, अपने छोरा का नाम लिया है, भगवान श्रीमन नारायण को तो न याद किया है और ना ही उनका नाम लिया है। लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो भाई, नारायण हमारे भगवान का नाम है, अब चाहे बेटे को याद करके लिया, चाहे और किसी को याद करके लिया, लेकिन इसके मुख से नारायण के नाम का उच्चारण हुआ है, इसलिए ये भगवान श्रीमन नारायण के ही धाम में जाने का अधिकारी है। अब यमराज के दूत सोच रहे हैं कि यदि हम इसे छोड़ करके चले जाएंगे तो यमराज हमें डांटेंगे, फटकारेंगे और कहेंगे कि आपको हमने भेजा था, लेकर के नहीं आए, तो क्या करें, कैसे करें। तो देखो भगवान के पार्षदों ने डांट करके, फटकार करके यमराज के दूतों को वहां से भगाया। यमराज के दूत यमराज के पास जाकर के अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि महाराज ऐसे ऐसे बात है। तो देखो भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, अजामिली ये सब देख रहा है कि भगवान के पार्षद और यमराज के दूतों में कैसे संवाद हो रहा है, कैसे वाद विवाद हो रहा है, और इधर यमराज के दूत हमें ले जाने के लिए जोर कर रहे हैं और इधर भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद ले जाने के लिए, जबकि मैंने वास्तव में भगवान को याद करके नाम तो लिया ही नहीं। लेकिन फिर भी लघ्वपि भक्ताधिकारे महच्छेपकम अपर सर्वहानात, भगवान का नाम न छोटा होता है न बड़ा होता है, भगवान के नाम की बड़ी दिव्य महिमा है। राम नाम मणिदीप धरूं जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहस उजियार। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा घहरम विदु। नामनेत जैमिनी संभवात, ईश्वर तुष्टे रे कोपि बलिहि। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। भाए कुभाए अनखालस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। तो भगवान का नाम आप कैसे भी लो, भगवान को याद करके लो, चाहे बिना याद करके लो। देखो पहले ऐसी व्यवस्था होती थी कि हमारे घर में कोई बालक हुआ है
तो उसका नाम जो है, यदि लाला है तो भगवान से संबंधित रखा जाता था, और लाली है तो भगवती से संबंधित रखा जाता था। कि दिन में 20 बार बुलाएंगे अपने लाला को, अरे राम, तो एक बार भगवान श्री राम जी का नाम उच्चारण हो गया कि नहीं। और वैसे राम जी का ध्यान करके न तो बैठने के लिए टाइम है और ना ही भगवान का नाम लेने के लिए टाइम, लेकिन 20 बार राम को बुलाना है, राम से कुछ कहना है, तो बार बार जो राम 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 करेंगे तो अपने आप ही भगवान श्री राम का नाम हमारे मुख से उच्चरित होगा। यही वास्तव में जीवन का कल्याण करता है। जप तप संयम साधना सब कुछ नाम ही माहि, कबीर जाने भक्त जन नाम ही सम कछु नाहि। नाम के समान संसार में कुछ भी नहीं है। कबीर मुख सोई भला, जा मुख निकसे राम, जा मुख रामन नीक से, ता मुख है किस काम। जिस मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, वो मुख वास्तव में किसी काम का नहीं। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, अंत काल पछताएगो जब प्राण जाएंगे छूट। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, रामन सकहे नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते, ऐसी महिमा है। और ये वास्तव में सत्य है। जब लंका जाने के लिए सेतु बांधा जा रहा था, तो भगवान श्री राम ने देखा कि श्री हनुमान जी और जितने बानर भालू लगे हैं, अब जितने भी पत्थर पुल बनाने के लिए समुद्र में रख रहे हैं, तो उस पत्थर के ऊपर एक राम लिख देते हैं, राम। और राम लिख के जब छोड़ते हैं तो वो फिर डूबता नहीं है, वो तैरता है, वो जल के ऊपर रहता है। तो भगवान श्री राम देख रहे थे, तो भगवान श्री राम ने देखा और सोचा कि क्या वास्तव में ऐसा राम लिखने से हो रहा है, मतलब राम के नाम में इतनी सामर्थ्य है। तो भगवान श्री राम चुपचाप वहाँ से थोड़ी दूर जा कर के सागर के किनारे और झाड़ियों में बैठ कर के चेक करने लगे। 2 पत्थर लेकर के आए। एक पत्थर तो बिल्कुल सादा है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, और एक पत्थर पर भगवान ने अपना नाम लिख दिया, राम। तो सबसे पहले भगवान ने जो बिना लिखा हुआ पत्थर है वो समुद्र के अंदर और बड़े प्रेम के साथ स्वयं भगवान अपने हाथों से छोड़ रहे हैं। जैसे ही छोड़ा तो गुड़ुम करके और पत्थर डूब गया। अब तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले हमने अपने हाथों से छोड़ा और पत्थर डूब गया। अब बारी आई उस पत्थर की जिस पे राम जी का नाम लिखा हुआ है, उसे भगवान ने छोड़ा तो वो पत्थर वहीं की वहीं सेट हो गया, वहीं की वहीं जल के साथ ही ऐसे ऐसे करने लगा, माने ऊपर ही तैरने लगा। तो हनुमान जी तो आप जानते ही हैं कि भगवान श्री राम कहीं भी चले जाएं साए की तरह हमेशा साथ चले जाते। हनुमान जी ये दृश्य को देख रहे थे झाड़ी में छुप करके, और भगवान श्री राम भी कि कहीं हमारी बेइज्जती न हो जाए सबके सामने, इसलिए चुपचाप ऐसा चेक कर रहे थे कि वास्तव में हमारे नाम की ऐसी महिमा है क्या, जिसके माध्यम से पत्थर भी जल में तैरने लग जाते हैं।
तो भगवान श्री राम ने देखा, हनुमान जी ने ताली बजाई, जय हो प्रभु जय हो, धन्य है आपका नाम। श्री राम जी ने कहा, अरे हनुमान भाई तुम कहां से आए? बोले प्रभु अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि राम से भी बड़ा है राम का नाम, इसीलिए तो कह दिया है कि रामन सकहे नाम गुण गाई। तो अपने नाम का गुणगान तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते। ऐसी अद्भुत महिमा है भगवान के नाम की। यमराज के दूत अजामिली को छोड़ करके चले गए, यमपुरी में जा करके यमराज से शिकायत करी, चिल्लाने लगे, बोले महाराज वहाँ तो हमारी बड़ी फजीयत हो गई, मार पड़ने से बस नेक आदि कसर रह गई, अगर हम नेक और ऊंचो बोल जाएं तो भगवान के पार्षद मार मार के मूंज बना देते हमारी, तो बड़ी मुश्किल से बच करके आए हैं हम। बोले क्या हुआ था? अरे हुआ क्या है, वो जाने से पहले और अपने बालक नारायण को पुकार रहा था, लेकिन भगवान के पार्षदों को गलत फहमी हो गई। अब जैसे ही यमदूतों ने नारायण कहा तो यमराज ने कहा, बोले चुप, अरे जानते नहीं हो ये नरक है, और नरक में सारी कंपनी सारी फैक्ट्री को बंद कराओगे क्या? यहां कितने जीव कितने लोग नरक भोग रहे हैं। यदि किसी के कान में नारायण नारायण का शब्द पड़ गया तो ये भी सब स्वर्ग चले जाएंगे, हमारा तो धंधा पानी बंद हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। इसलिए यहाँ इस तरह से भगवान का नाम सार्वजनिक मत लो, क्योंकि भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। यमराज ने बताया कि आप लोग हमेशा मेरे से पूछा करते थे न कि आप ये जो सुबह सुबह 2-4 घंटे ध्यान लगा करके और झोली माला लेकर के किसका भजन करते हैं, किसका ध्यान करते हैं, किसका पूजन करते हैं। तो देखो आज मैं आप सबको बता देता हूं कि ये कोई और नहीं है, ये भगवान श्री हरि ही हैं, ये भगवान श्रीमन नारायण ही हैं, जिनका मैं ध्यान करता हूँ, जिनका मैं भजन करता हूँ, जिनका मैं नाम जप करता हूँ। और ऐसा करने वाला अकेला मैं नहीं हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा। स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास किरवयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भट्टा। ये 12 भागवत हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्यान, रुक्मांग, दार्जुन, वसिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। देखो भैया, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज कह रहे हैं कि जिनकी जिह्वा पर भगवान श्री हरि का नाम नहीं निकलता, जिनका सिर भगवान श्री हरि के चरणों में नहीं झुकता, जिनका मन, जिनका चित्त भगवान श्री हरि में नहीं लगता, भगवान का चिंतन नहीं करता,
बस ऐसे लोगों को ही आप संसार सागर से लाया करो, जिनकी जुबान से भगवान का नाम निकल जाए, जिनके हाथों से भगवान की पूजा हो जाए, जिनके कानों से भगवान की कथा सुन ली जाए, जिनके चरण जो है, जिनके पैर कहीं तीर्थ यात्रा में चले जाएं, भैया ऐसे जीवों को संसार से कभी भूल करके भी नरक में मत लाना। तो ये सारा दृश्य अजामिली देख रहा है। अजामिली ने देखा कि मैंने तो न नारायण को याद किया और न नारायण का नाम लिया, उसके बावजूद भी नारायण के नाम की ऐसी महिमा है। माने ये नाम नहीं है, ये तो केवल नामाभास की महिमा है। यदि वास्तव में भगवान को सच्चे प्रेम के साथ हृदय से याद करके मैंने नाम लिया होता तो न जाने क्या होता। इसलिए आज अजामिली उठा और उठ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अब आप मुझे इस घर से, इस संसार से कहीं ऐसी जगह ले जाओ, ऐसी जगह ले जा करके कहीं छोड़ दो, रख दो, जहाँ मैं आपका भजन करूं, ध्यान करूं, पाठ करूं, पूजन करूं। तो अजामिली प्रार्थना कर रहा है भगवान से दूसरे स्वर में कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो देखो भगवान से आप भी ऐसी प्रार्थना करो।